जो भी महान भाव चाहें अभिषेक कर सकते हैं, अपना नाम शिलालेख में भी लिखवा सकते हैं। अयोध्या के लिए जिनकी भावना हो 1,11,000 रुपये में एक रत्न प्रतिमा 30-24 मंदिर के निर्माण में अपना योगदान, अपना नाम अंकित करा सकते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका महान पुण्य होता है। महान पुण्यशाली, पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन जिनका पुण्य उदय में आता है, ऐसे ही लोगों को शाश्वत तीर्थ अयोध्या में, भरत ज्ञान श्री दिल्ली में ये लाभ प्राप्त हो सकता है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ये प्रतिदिन के मंत्र हैं। अब आप भाद्रपद के मंत्र में चलेंगे। आज है द्वितीय भावना, 2 दिन चलेगी। ओम ह्रीं अरहं विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहं विनय संपन्नता भावनायै नमः। मेघमाला व्रत का मंत्र जपेंगे। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। पुनश्च जिनमुखावलोकन मंत्र में जो प्रातः उठते ही सबसे पहले जिनेन्द्र भगवान के मुखकमल का दर्शन करते ही बोलेंगे, ओम त्रैलोक्य वशंकराय। ओम त्रैलोक्य शंकराय। केवल ज्ञान प्राप्ताय। केवल ज्ञान प्राप्ताय। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम त्रैलोक्य, ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय। धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ये तो भगवान के मुखकमल का अवलोकन करते ही प्रातः बोले। पुनः इसका मंत्र जपेंगे। एक माला। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याउषा नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याउषा नमः। सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। पुनश्च चौथा व्रत है श्रुतस्कंद व्रत। ये भी 1 महीने का है। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत। स्याद्वाद नैगर्भित। स्याद्वाद नैगर्भित। द्वादशांग श्रुतगानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतगानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा। आज शील वटेश्वर अनधिचार भावना का अर्थ मैं संक्षेप में बताऊंगी, क्योंकि 16 दिन तक क्रम से एक एक भावनाओं का अर्थ आप सुनेंगे। यद्यपि एक एक मंत्र 2-2 दिन जपे जाते हैं, फिर भी एक एक भावना यहाँ उनको आप अर्थ करेंगे, क्योंकि 10 लक्षण में बहुत से व्रत होते हैं। पंचमेरु व्रत आदि, सुगंध दशमी व्रत आदि और 10 लक्षण मंत्र आदि। इसलिए 16 दिन तक इन 16 भावनाओं को मैं अर्थ सहित पूर्ण करती हूँ, क्योंकि आगे उनके व्रतों के महत्व के बारे में और 10 लक्षण पर्व आदि के बारे में 10 दिन पर प्रवचन, तत्वार सूत्र की 1 अध्याय पर प्रवचन, गणधर वाणी गौतम स्वामी की वाणी की 1 अध्याय पर प्रवचन आदि सब ये कार्यक्रम चलेंगे। शील व्रतेषु अनचार का अर्थ क्या है? चारित्र विकल्पेषु शीलव्रतेषु निर्वज्या वृत्ति ही शीलव्रतेषु अनतिचारः। ये श्री अकलंग देव ने राजवार्तिक में पंक्ति कही है कि चारित्र के जो विकल्प हैं, चारित्र के भेद हैं, मुख्य रूप से 5 भेद हैं। 5 महाव्रत रूप चारित्र अथवा सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय था ख्याति चारित्र। ये 5 चारित्र जो हैं उसमें हमेशा ध्यान रखें कि सामायिक नाम से चारित्र तीर्थंकर भगवंतों के होता है, उनके छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि नहीं होता, आगे सूक्ष्म सांप्राय था ख्यात चारित्र होते हैं। और सामान्य मुनियों के वर्तमान में
सामायिक और छेदोपस्थापना 2 चारित्र हैं। ये नियम है, छठा सातवां गुण स्थान पलटता ही रहता है। अंतर्मुहूर्त इसका काल है, एक गुण स्थान अधिक काल तक रहता ही नहीं है। इसलिए उनके छठे सातवें गुण स्थान का परिवर्तन और निर्विकल्प ध्यान आदि अवस्थाओं में सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र का अर्थ यहाँ पर प्रायश्चित रूप नहीं है। प्रायश्चित रूप छेदोपस्थापना अलग है। यहाँ छेदोपस्थापना का अर्थ है 28 मूल गुण रूप चारित्र। 28 मूल गुण रूप जो भेद हैं, छेद यानी भेद रूप से जो चारित्र होता है वो छेदोपस्थापना है। प्रवचन सार में भी इसकी टीका में बहुत स्पष्टीकरण है और ग्रंथों में स्पष्टीकरण है। तो ये छेदोपस्थापना चारित्र 28 मूल गुण रूप रहता है और 5 व्रत, 5 महाव्रत तथा 5 अनुव्रत व्रत कहलाते हैं और आगे 5 समिति 3 गुप्त आदि के शील कहलाते हैं। श्रावकों के लिए 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत शील कहलाते हैं। साधुओं के लिए ये भी कहा है कि 28 मूल गुण रूप जो व्रत हैं वो 28 मूल गुण रूप जो व्रत वो व्रत कहलाते हैं और 12 तप और 22 परिचय, ये 34 उत्तर गुण ये शील कहलाते हैं। तो इस प्रकार से व्रत और शील में अंतर हो जाता है। ऐसे शील और व्रतों में अनतिचार, अतिचार नहीं लगाना, निर्दोष उनको पालन करना, ये शील व्रत से अनत्यार भावना है। क्रोध आदि कषायों का वर्जन होना, क्रोध आदि कषाय मंद होना। आचार्य श्री वीरसाज महाराज कहा करते थे, कषाय का उद्रेक आया, गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया, वो इतना दोषास्पद नहीं है, किंतु उसको बांध कर रखना, अनेकों दिनों तक उसको संस्कार बनाए रखना अथवा बदला लेने आने की भावना होना, ये बहुत ही दोषास्पद और अनंत संसार का कारण है। क्रोध आदि कषायों का काल, वासना काल अनंतानुबंधी का 6 महीने के बाद का है। समय दृष्टि के 6 महीने की अधिक अगर कषाय चली जाए तो समय दर्शन उसका छूट जाता है। किसी संस्कार का वासना काल, व्रतकों के अधिकतम 15 दिन संस्कार रह सकता है। 15 दिन बाद नियम से वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, अन्यथा उसके जो है अनंतानुबंधी आ जाएगी। सामान्य जो महामुनि आदि हैं उनके संजन कषाय है तो अंतर मुहूर्त, बस क्षण भर के लिए मान लें किसी शिष्य ने गलती की, गुस्सा आई, उसे फटकारा या दंड दिया, बाद में बात खत्म। ये नहीं कि उसको जो है बनाए रखना और हमेशा उसे दंडित करते रहना। तो ये महामुनियों के मात्र अंतर मुहूर्त, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ, अंतर मुहूर्त के लिए आते हैं। कषाय तो हैं, जब तक हैं तब तक रहेंगे, 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन इनमें अंतर पड़ जाता है। तीव्र होना, बदला लेने की भावना होना, ये अनंतानुबंधी कषाय भावों के लिए दुखकारी है। जैसे कमठ, कमठ ने बिना कारण एक तरफी बैर बांधा गलत विचारधारा से। मरुभूति ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, राजा ने दंड दिया था, उसके पापों का दंड, व्यभिचार का दंड राजा ने दिया था। मरुभूति तो उसे भाई की मोह से मनाने गया था, लेकिन उसने तापसी वेश में भी सिरा उठाकर उसके सिर पर पटक दी और मरुभूति भाई के प्राण निकल के मरकर हाथी हो गया भाई के मोह से। और एक कमठ तापसी कई भावों तक संसार परिभ्रमण करता रहा है। अंत में भी संबर नाम के जोशी देव बन करके और भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया। पुनश्च जब उन्होंने भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो पुनः कषायों को त्याग करके मंद कषाई होकर के भगवान के समो शरण में ज्योतिर्वासी देवों के कोठे में बैठकर उसने दिव्य उपदेश सुना और सम्यक दर्शन धारण कर लिया। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से एक उदाहरण और आता है शास्त्र में। एक गुणनिधि नाम के महामुनि थे और 4 महीने वर्षा योग में 4 महीने का उपवास लेकर के और पर्वत के शिखर पर जाकर खड़े हो गए, पर्वत की चोटी पर जाकर खड़े हो गए। गुणनिधि महामुनि
4 महीने का उपवास लेकर वर्षा योग में और पर्वत पर ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में लीन है, खड़े हैं। आप आतापन योग में खड़े। आप क्षण भर के लिए चिंतन करें कि आप अगर 24 मिनट यानी 48 मिनट अंतर मुहूर्त अथवा 24 मिनट एक घड़ी अगर ध्यान करते हैं या सामायिक करते हैं, पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, कुछ भी करते हैं, ज़रा चींटी भी काटे, मच्छर भी आवे तो हाथ हिला देते हैं और हिल जाते हैं, सिहर उठते हैं, उसे भगाने का प्रयास करते हैं। और जो महामुनि भगवान सब जो 6 महीने ध्यान में खड़े रहे, बरसात भी आई, आंधी पानी भी आया होगा और गर्मी ठंडी कुछ असर नहीं है। उत्तम संवनन है, तीर्थंकर प्रकृति महान है और तीर्थंकर जैसे महापुरुष उनका ध्यान, अविचल ध्यान। पार्श्वनाथ के लिए भी कहा है, महामनायो न चचाल योगतः। जब भगवान पार्श्वनाथ ध्यान में लीन थे, कमंड ने उपसर्ग किया भयंकर, लेकिन वो ध्यान से विचलित नहीं हुए, किंचित भी। बाहुबली 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे, पुनः से उनको केवल ज्ञान हो गया। कुछ लोग कह देते बाहुबली को शल्य थी कि मैं भाई की भूमि में खड़ा हुआ हूँ आदि, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ। ये अपने जैन ग्रंथ में कहीं भी नहीं है, दिगंबर जैन ग्रंथ में कहीं भी नहीं है। मैंने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है। अगर उन्हें शल्य होती तो व्रती नहीं रह सकते थे। निशल्यो व्रती, शल्य रहित व्रती होते हैं। माया मिथ्या निधान कोई शल्य नहीं थी। उन्हें मना परे ज्ञान प्रकट हो गया था, सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी ध्यान में खड़े खड़े, और तमाम भक्तों को उससे लाभ मिल रहा था। उस वन के पशु पक्षी भी परस्पर में बैर छोड़कर मैत्री भाव को प्राप्त हो गए थे। मना परे ज्ञान भावलिंगी मुनि को ही होता है, निशल्य मुनि को ही होता है। अनेक रिद्धियाँ महामुनियों की होती हैं, रिद्धियाँ सामान्य मुनि को नहीं होती हैं। बस उनके मन में कभी कभी एक विकल्प आता था, वो शुक्ल ध्यान में बाधक बन रहा था कि हमारे से हमारे बड़े भाई को क्लेश हो गया। संकलिष्ठा भरतोधीशः, भरत स्वामी, भरत चक्रवर्ती मेरे बड़े भाई मेरे द्वारा क्लेश को प्राप्त हो गया, मैंने उनको संकलिष्ट किया, मैंने उन्हें दुखी किया आदि। इस प्रकार की भावना कभी कभी भ्राता के प्रति सौहार्द भाव, लिखा है हृदय से हार्दम सौहार्दम आसीत। हृदय में हार्द भावना, सौहार्द भावना जागृत हो जाती थी। इस विकल्प से उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो पाया था। भरत चक्रवर्ती पहुँचते हैं, नमस्कार करते ही पूजा करते हैं, वो एकदम बाहुबली भी उसमें निर्कल्प होते हैं और शुक्ल ध्यान में आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो भव्यात्माओं बात यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में आदि पुराण के स्वाध्याय करके, महापुराण का स्वाध्याय करके हमें उसके परिप्रेक्ष्य में बाहुबली स्वामी आदि के चरित्र को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। किंवदंतियाँ तो बहुत हैं। एक मुनि ने प्रवचन में कह दिया, भगवान ऋषभदेव ने बैल को मुहेड़ा बांधा था धान न खाने पावे गृहस्थाश्रम में, इसीलिए उनको 6 महीने आहार नहीं मिला। अरे मैंने कहा कहाँ लिखा है? कोई जैन ग्रंथ में लिखाओ, दिखाओ दिगंबर जैन ग्रंथ के, किसी भी कोई भी माई का लाल मुझे किसी ग्रंथ में दिखा दे। अरे पहली बात मुहेड़ा बांधने की आई ही नहीं है, भगवान ने मुहेड़ा बांधना कहा ही नहीं था। बैल धान खाए, धान खाएंगे और बढ़ेगा, ये प्राकृतिक नियम है। खिलाने से बढ़ता है, खाने से बढ़ता है। आचार्य सांसार महाराज का उदाहरण है, उन्हें खेत में पक्षी उड़ाने के लिए भेजा जाता था, खेत की रक्षा के लिए, और पक्षी के लिए वो पानी पीने को और रख देते थे, खूब खाओ और पानी पियो। लोगों ने कहा ये क्या है, कैसा है, कैसे खेत की रखवाली करेगा, कैसे खेत की सुरक्षा करेगा। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी के खेत की अपेक्षा उनके खेत में धान अब से अधिक आया, और अधिक आने पर लोगों ने विश्वास किया कि पक्षियों के खाने से धान घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष रसी लोगों ने बताया है और हम लोगों ने इसको पाया है, उन्हीं के प्रत्यक्षदर्शी लोगों के द्वारा। ये उदाहरण उनका आचार्य सांसार महाराज का। तो भव्यात्माओं, हमेशा ध्यान रखो
खिलाने से, परोपकार से धन, संपत्ति, सुख, वैभव बढ़ता है, न कि घटता है। ये विश्वास होना चाहिए। 100 गुना होकर फलता है, कभी अनंत गुना होकर फलता है। नवनिधि रिद्धि का भंडार बन जाता है। आकृत पुण्य ने केवल दान की, अनुमोदना की, मुनि का आहार हो रहा था, खुश हो रहा था, और वो जो है धन्य कुमार हुआ तो पद पद पर धन की नवनिधि का स्वामी बन गया। बात यही है कि मैं उदाहरण दे रही थी गुणनिधि महामुनि का। वो ध्यान में खड़े थे और देव भी उनके आकर पूजा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, जय जयकारा कर रहे थे। 4 महीने समाप्त हुए, वो पर्वत से जो है आकाश मार्ग से विहार कर गए, रिधिधारी से आकाश मार्ग से विहार कर गए, चले गए। उसी दिन योगायोग से कोई दूसरे मुनि पास के गांव से वर्षा योग पूर्ण करके और वहाँ आहार को आ गए। लोगों ने समझा कि ये पर्वत से उतरे हैं मुनि, ये वही मुनि है गुणनिधि जो पर्वत पर एक 4 महीने का योग लेकर खड़े थे और बड़ी भक्ति से धन्य हो धन्य हो धन्य हो, हमारे धन्य भाग्य है, आपने 4 महीने का योग लिया, धन्य है धन्य है धन्य है कर करके उनका प्रगान किया, आहार दिया। वो मन में सोचने लग गए कि कोई यहाँ मुनि ध्यान में खड़े होंगे और वो चले गए, मैं तो अभी नया आया हूँ, रोज़ मैंने आहार किया है, मैंने तो कोई 4 महीने का उपवास किया नहीं है। फिर भी ये उस मुनि के समान मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अच्छा है, मैं उस निमित्त से पूज रहा हूँ, बढ़िया है, मेरी पूजा हो रही, बहुत अच्छा है। ऐसे मायाचारी उनके मन में आ गई, पूजा की भावना आ गई, ख्याति लाभ की पूजा भावना आ गई। इससे उन्हें जो अशुभ कर्म बंधा, यद्यपि देवायु पहले बन चुकी थी तो देवगति को प्राप्त किया संयम के निमित्त से, फिर वहाँ से मर करके वो त्रिलोक मंडन नाम के हाथी हो गए। रावण के यहाँ हाथी था त्रिलोक मंडन नाम से, बहुत महान हाथी, बड़ा पुण्यशाली हाथी। पुण्य की महिमा तो है तपस्या की, लेकिन हाथी की पर्याय में तिरन की योनि में आ गए। श्री राम ने जब लंका पर विजय पाई है और उस हाथी को लेकर के अयोध्या आए थे, एक बार हाथी को किसी निमित्त से जाति स्मरण हो गया, पूर्व भाव का कुछ जाति स्मरण हो गया, तो हाथी ने खाना छोड़ दिया और सुसु सुसु करता था। जब अवधि ज्ञान महामुनि से पूछा भरत ने कि हे भगवान, क्या कारण है जो हमारे यहाँ ये हाथी श्री राम के द्वारा लाया हुआ हाथी, लंका से लाया हुआ हाथी से भोजन छोड़ दिया है और सुसु सुसु करता है, खाता ही नहीं है। बोले इसे जाति स्मरण हो गया है कि पूर्व में मैं मुनि, कहाँ मुनि और कहाँ देव पर्याय पाई थी, कहाँ मैं स्वर्ग और मोक्ष का पात्र, और मैं योनि पशु योनि में आ गया मायाचारी करके। तो इसे बहुत पश्चाताप हो रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है। उसको संबोधन प्राप्त हुआ, पुनः उसने व्रत आदि ग्रहण किए और अपनी तिर्यन योनि से निकल करके फिर देवन योनि को प्राप्त करता है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि जरा सी मायाचारी और ख्याति लाभ की भावना आदि तिर्यन योनि को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, मायाचारी नहीं करना, ख्याति लाभ की भावना नहीं करना। आचार्य सांसार महाराज ने एक बार अपने शिष्यों को कहा, उन्होंने, यह सच्ची घटना है कि किसी से राख मांगी केश दोज करने के लिए। राख का सहारा लिया जाता है, केवल राख से कोई केश जल्दी निकल जाए नहीं है, केवल जो केश निकालने में पसीना आता है, खून आता है, कभी कभी खून भी आ जाता है, कभी पसीना तो आता ही है, तो केश पकड़ में नहीं आते हैं, नहीं निकलते हैं, तो उसको रूखा करने के लिए केवल राख का सहारा लिया जाता है। राख को लगाकर रूखा करके अब केश निकाले जाते हैं। तो आचार्य श्री ने किसी से राख मांगी, वो भूल गया, नहीं लाया। दूसरे को कहा होगा, वो भी योगा योग ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी लोग प्रमाद कर जाते हैं। तो आचार्य श्री जंगल में गए और वहाँ रेत और मिट्टी सूखी सूखी लेकर के और अपना केश दोज करके आ गए। सूखी मिट्टी रेत लगाई और केश दोज कर लिया और शिष्यों से कहा, आचार्य वीर साहब महाराज सच्ची घटना सुनाते थे, शिष्यों से कहा, देखो सुनो,
कभी भी श्रावकों पर कुपित नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, नाराजगी नहीं व्यक्त करना, न मन में क्षोभ लाना, न दुखी होना कि मेरी आज्ञा नहीं पाली, मेरी प्रभावना नहीं की तो मुझे क्यों के राख तक लाकर नहीं दी। सभा में केसलोज कराता, ये करता वो करता, गाजे बाजे से। राजस्थान में मैंने देखा केसलोज में खूब गाजे बाजे करके और खूब सभा करके केसलोज कराते, भरी सभा में, हम लोगों के केसलोज हुआ भरी सभा में, और फिर जीवन आदि करते, खूब उत्सव मनाती पहले का। आज तो इतना नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये रहा कि इस प्रकार से कभी ध्यान रखो, कोई विकल्प नहीं करना। श्रावक कभी अनादर भी कर दे, कभी कुछ कटु भी कह दे, कोई बुरा नहीं मानना। साधु का जीवन है समता भाव, क्षमा भाव, दया भाव। उस श्रावक को धर्म का ही उपदेश देना और कभी बुरा मान करके उसे शत्रु नहीं मानना, न उसे फटकारना, न गुस्सा करना। मैंने मेरे जीवन में आज 69 वर्ष हो रहे हैं जब से घर छोड़ा है, आज तक मैंने कभी किसी श्रावक को, किसी श्राविका को, किसी बालक को, वृद्ध को मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, न फटकारा। मैंने मेरे जीवन में ये बचपन से मेरे कुछ संस्कार रहे, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, कुछ माता पिता के संस्कार होंगे। सदा उन्हें कैसी भी शत्रुता भी किसी ने की, बिना कारण भी अहित किया है, लेकिन मैंने भी उन्हें भी आशीर्वाद दिया है, हमेशा प्रेम से ही आशीर्वाद दिया है। तो बात यही है कि साधु जीवन, दिगंबर जैन साधुओं की, मुनियों की, आरिकाओं की चर्या कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है जो लोक में, और इसी से धर्म की प्रभावना, धर्म की साधना और आत्मा की उन्नति और सिद्धि होती है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि इस प्रकार से शील व्रतों में अत्याचार नहीं लगाना श्रावकों का भी कर्तव्य है। श्रावक भी भावना भाते हैं। राजा श्रेणी जैसे आयव्रती ने भावना भाई है, तीर्थंकर पुत्र का बंद करके, भले ही पहले नरक का बांध ली थी, आज नरक में है, लेकिन तीर्थंकर बनेंगे। तो बात यही है कि श्रावकों का भी कर्तव्य है कि अनुवृत्ति बनो और अनुव्रत में अत्याचार न लगाओ, 12 व्रत धारण करो, 2 प्रतिमा के व्रत धारण करो, व्रती बनो, और कभी व्रती बनने से मत घबराओ। नियम है, व्रती नियम से देव आयु को ही प्राप्त करेगा, देवगति को ही प्राप्त करेगा, ये नियम है। अनुवृत्ति कभी और किसी गति में जा ही नहीं सकता। अणुवद वहाँ बदायम न लहाई देव आउगम होते, हमेशा ध्यान में रखो। इस प्रकार से इस भावना को भाते हुए और अपने जीवन को समुन्नत बनाओ, इसे ही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत केवल एक सूचना है, 3:30 बजे से जो गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान का कार्यक्रम चलता है, स्वामी जी अयोध्या के प्राचीन और नए इतिहास के बारे में भी बताते हैं। तो आज तीर्थ यात्रा की श्रृंखला में आपको भगवान मल्लीनाथ की जन्मभूमि मिथिलापुरी, भगवान मल्लीनाथ की जन्मभूमि मिथिलापुरी के दर्शन कराए जाएंगे। और चातुर्मास की श्रृंखला में सन 1966 में पूज्य माता ने सोलापुर के श्राविकाश्रम में चातुर्मास किया था, तो सोलापुर के दर्शन कराए जाएंगे। और 16 कारण विधान के अंदर आज विनय संपन्नता भावना की पूजा है। केवल 4 अर्घ, 1 पूर्णार्घ और 1 जयमाला, ऐसे 6 अर्घ लेकर के आपको फल, श्रीफल, बादाम वगैरह जो भी लेके बैठना है, बहुत ही रुचि से 16 कारण की पूजा आदि कीजिएगा। और पूर्वी जैन के द्वारा कार्यक्रम रहेगा। पूज्याचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। श्री सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, अनादि निधन शाश्वत पर्व 16 कारण पर्व चल रहा है। इसको क्या कहते हैं? 16 भावना, 16 कारण भावना। और एक और उल्लेख आता है 12 अनुपेक्षा, 12 भावना। 12 भावना और 16 कारण भावना जो भाएगा उसे 12 अनुपेक्षा 12 भावना का चिंतन और मनन करने वाले को कभी टेंशन और डिप्रेशन तो हो ही नहीं सकता है।
यदि आपको टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, किसी भी बात की परेशानी है, यदि इनका आप चिंतन मनन प्रारंभ कर दीजिएगा, आपको एकदम रिलैक्स मिल जाएगा। भावनाओं का बहुत बड़ा जीवन में प्रभाव पड़ता है। शिशु और बालक का जो रिलेशन होता है वह भावात्मक होता है, और धर्मात्मा और महात्मा का जो धर्म से रिलेशन है वह भी भावात्मक ज्यादा है। इसलिए बार बार कहा जाता है अपनी भावनाओं को उज्ज्वल रखो। देखिए, जवान से निकली हुई दुनिया में जेट विमान और सैटेलाइट और ट्रेन और प्लेन, इन सबसे ज्यादा रफ्तार किसकी है? हमारी हृदय से किए हुए, भावात्मक किए हुए स्तोत्र मंत्रों का जो जाप है, यह सबसे ज्यादा स्पीड से पहुंचता है। भगवान के अपना मुख से निकला हुआ जो वचन है वह कान तक पहुंचने पर और सामने वाले तक पहुंचने में तो समय लगता है, लेकिन भावात्मक रूप से हमारी शब्द वर्गणाएं सिद्धालय तक पहुंच जाती हैं। देखिए, भावना का ही तो प्रभाव है। तीर्थंकर होने वाला जीव जब मुनि वेश में था, त्रतिकाल था, तीर्थंकर का पोता था जिसके पिता स्वयं तद्भव मोक्षगामी थे, उस समय उसकी भावना नहीं बदली। और जब त्र्यंच था और वो भी क्रूर था और हिंसा में रत था, शेर की पर्याय में, तो उसकी भावना बदल गई। भावों का ही खेल है। जो जैन धर्म से गुणस्थान है, जो भावों से व्यक्ति कहां से कहां गुणस्थान में पहुंच जाता है, और भावों की यदि विशुद्धता नहीं हुई तो वह पहले गुण स्थान में भी आ सकता है और आ जाता है। भावों का ही खेल है। वही भगवान आदिनाथ थे जो नीलांजना के रूप में देखकर आसक्त हो रहे थे। वहां राग भाव थी और वही नीलांजना उनके लिए जब भाव बदले तो वैराग का कारण बन गई। इसलिए जीवन में आत्म शांति चाहिए, कर्मों की शांति चाहिए, अपने फैमिली में शांति चाहिए, तो निश्चित जीवन में अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाइए।